साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 100 लोगों को कई लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अकेले सिर्फ राजधानी में 17,000 से ज्यादा लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री कर दें। सवाल उठता है कि क्या ये इतना आसान है? ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री करने का बीजेपी सरकार ने संकल्प लिया है और इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी तेजी से काम कर रहे हैं। आए दिन तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन क्या राज्य को पूरी तरह से ड्रग फ्री करना इतना आसान है? जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ हो तो राज्य को ड्रग फ्री किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में डबल इंजन की बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर दिख रहे हैं। भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातों पर गौर करें तो यह तो साफ दिखता है कि नशे की लत को लेकर मुख्यमंत्री का विजन एकदम साफ है, लेकिन इसके लिए न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि राज्यवासियों के सहयोग की भी जरूरत है। और यही वजह है कि देहरादून में आयोजित ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में पहुंचे हजारों युवाओं को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी की। मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी से, अभिभावकों से, माता पिता से अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे हैं, और बच्चों से भी कहना चाहता हूं, मैं हमारे विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि आपस में लगातार हमको संवाद करना है। हमको इसके लिए समय निकालना होगा कि माता पिता के साथ बैठें, उनके साथ भोजन करें, और कम से कम अगर हर समय भोजन न कर पाए, क्योंकि समय सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक समय जरूर एक साथ बैठकर घर में भोजन करें। मौजूदा वक्त में राज्य की स्थिति यह है कि राज्य के कई जिलों में ड्रग फ्री सप्लाई हो रही है। यह अलग बात है कि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अभी भी धर्मनगरी हरिद्वार में 20 सड़क छोटे छोटे बच्चे नशा करते दिखे जाते हैं। अगर किसी शहर की ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही। परिवार अब छोटे हो गए हैं, इसलिए माता पिता को ही सब जिम्मेदारी निभानी है। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ परिवार और समाज के स्तर पर भी इसके लिए मुहिम चलाया जाना बहुत आवश्यक है। जब ये मुहिम में हम सब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है 2025 तक ड्रग्स फ्री, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। यह सच है कि देहरादून में देश भर के बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और कई बच्चे संगत की वजह से राह भटक जाते हैं। समाज कल्याण एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से एक सर्वे कराया, जिसमें यह बातें सामने आई कि देश में करीब 37 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 10 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। अमेरिका की आबादी 37 करोड़ से कम है, वहीं सिर्फ शराबियों की संख्या देश में 16 करोड़ है। ये संख्या रूस की आबादी जितनी है, यानी देश में नशेड़ियों की संख्या अमेरिका की आबादी से अधिक है। जबकि सिर्फ शराब पीने वालों की बात करें तो ये संख्या रूस की जनसंख्या के बराबर है। यह वजह है कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि को ड्रग फ्री करने पर जोर दे रहे हैं। हमारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है, यानी कि इस लक्ष्य में कोई संकल्प में विकल्प नहीं है। जो हमने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। उत्तराखंड में जिन जिलों में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार होता है उसमें नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर समेत कई जिले शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022 में नैनीताल जिले में चरस के कुल 27 मुकदमे दर्ज किए गए, 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 22.932 किलो चरस बरामद की गई।
स्मैक जैसे घातक नशे की तस्करी के चलते 124 मुकदमे दर्ज किए गए, 176 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 4.558 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई। साल 2023 में जून तक नैनीताल में अब तक चरस के 13 मामले दर्ज हुए हैं, 16 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 17.827 किलो चरस बरामद की गई। बीते 5 महीने में स्मैक से संबंधित 38 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 95 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1.677 किलो स्मैक बरामद की गई है। आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। जाहिर है गुमराह हो रहे युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में धकेलने का सामान फिलहाल कई जिलों में मिल रहा है। पुलिस की कथित रूप से बढ़ रही सख्ती और गाहे बगाहे पकड़े जाने वाले पैडलर्स और छोटे छोटे तस्करों की गिरफ्तारी के बावजूद इनके हौसले बुलंद है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशामुक्त बनाने का नारा देकर अपनी चिंता जाहिर की है। अब आगे पुलिस और क्या कदम उठाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट HN24/7।